पे, है ना? और वो हम सब यहाँ पे मिल करके आज उसको सुनेंगे एंड उसको अप्लाई भी करेंगे। तो यस विवेक जी, आपका स्वागत है आज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में, थैंक यू सो हमारे मच, वेरी चैनल मच। में। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, बस बड़ा। राइट, आज दिन में हमारी बात भी हुई थी एंड शाम को मुलाकात करने का जो प्रॉमिस था, सो आई एम हियर अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉमिस। उधर महाराष्ट्र में बहुत इंटरेक्शन नहीं रहा है, मॉर्निंग टू नाइट, नाइट टू मॉर्निंग। इसके दिमाग में, इसके अंतः मन में अपने गोल्स, अपनी सक्सेस, अपने लेवल्स, अपना टर्नओवर, अपनी इनकम, अपना लाइफ स्टाइल, अपना फ्यूचर, जो जीवन है, अपना जो विजन है, जब वो उसको दिख रहा होता है और वो इतना दिख रहा होता है कि वो परेशान करने लगे आदमी को, तब आप पुश करते हो अपने आप को उस फील्ड में सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अभी अपने बिजनेस को, ये वेस्ट चीज को अपना मान के करते हैं या अपलाइन का बिजनेस मान के करते हैं। राइट, अगर अपलाइन का बिजनेस है तो आपको थोड़ा सा अपना बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो मेरे साथ उस पहले बिजनेस में यही हुआ कि मैंने खुद उसको काम को सीखा, उसके सब अप एंड डाउन्स को समझा, एक्सपीरियंस लिया एंड बहुत सक्सेसफुली मैंने उस बिजनेस को 3 साल रन किया। बट आफ्टर दैट इमीडिएटली कुछ ऐसे चैलेंज आ गए जो मेरे कंट्रोल में नहीं थे और पूरा जो प्रॉफिट था वो खत्म हो गया। आप कह सकते हैं लॉस हो गया पूरे बिजनेस में। तो फिर मैं वापस 3 साल के बाद खड़ा हो गया वहीं पर जहाँ खड़ा हुआ था। हाँ, मेरे पास अब की बार एक्सपीरियंस जरूर था। तो मुझे लगा कि नहीं यार, आदमी के पास दो सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। एक जो उसके बियर मिनिमम को मेंटेन रखे, और दूसरा जिससे वो अपने सपनों की तरफ आगे बढ़े। और अगर दोनों एक ही काम से हो सकते हैं तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। लेकिन इमीडिएटली वो नहीं होता। तो मैंने जॉब की तरफ फोकस करना शुरू किया, गवर्नमेंट जॉब की तरफ फोकस करना शुरू किया, और इसी बीच मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिला। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको 98 99 की, 1998। तो चूंकि मेरा फोकस में जॉब था कि जॉब करने के बाद बिजनेस करना है, तो मैंने वेट किया। जॉब लगते ही मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की उस समय किसी कंपनी जो मेरे संपर्क में आई थी उसको डायरेक्टली कांटेक्ट किया, और इस तरीके से मेरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंट्री हुई। 8 साल मैंने उस कंपनी में काम किया। वो अलग बात थी कि उस कंपनी में काम की शुरुआत जब मैंने की तो अगेन पहला चैलेंज मेरे सामने क्या था कि मैं इस इंडस्ट्री में नया हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता इस इंडस्ट्री में काम क्या है, कैसे करना है। राइट, या टीम बनानी होगी तो टीम बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, टीम बनाने के लिए मुझे क्या बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने होंगे, मुझे वन ऑन वन करनी सीखनी होगी, मुझे होम मीटिंग करनी सीखनी होगी, मुझे उसके बाद में बड़ी गैदरिंग को कनेक्ट करना सीखना होगा, सीएनटीज करनी सीखनी होंगी, ट्रेनिंग्स करनी सीखनी होंगी। एंड थ्रू दैट वे आई विल बी एबल टू बिल्ड माई बिजनेस। तो मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली इन चीज़ों को ग्रैस्प किया, और 2-3 महीने मुझे लगे इस काम को करने में, और उसके बाद फिर मैंने अपने उस गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करके आई टुक दिस इंडस्ट्री एज ए लाइफ टाइम करियर। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इसको करियर के रूप में क्यों चुना, जबकि उससे पहले मेरा थॉट ये था कि दो सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, एक आपके लिवलीहुड के लिए और एक आपके ड्रीम्स के लिए। राइट, मुझे ये समझ में आया 2-3 महीने काम करने के बाद इस इंडस्ट्री में कि यहाँ से आप अपनी करंट इनकम तो कर ही सकते हो, ले ही सकते हो अपनी मेहनत से। लेकिन जब आप नेटवर्क बनाते हो, जब आप टीम बनाते हो, करंट इनकम का मेरा सेंस है व्हेन यू विल क्रिएट योर कंज्यूमर्स। राइट, when you will go in the field, you will meet the people, you will introduce your product to them, and you will create your consumers, then you will be able to make money. But as well as अगर आप उसके साथ साथ अपना नेटवर्क बनाते हो, और नेटवर्क को आप जब धीमे 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 ट्रेंड करते हो, डुप्लीकेट करते हो, एजुकेट करते हो, राइट, उनकी स्ट्रेंथ बनते हो, उनको पीछे से खड़ा होने में मदद करते हो, वो फिर आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगा। और एक बार अगर नेटवर्क आपने, ये मेहनत का काम है, ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हो जाएगा। ये कंसिस्टेंट मेहनत, पकड़ के मेहनत करना पड़ेगा। और इस बीच में ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे, ऐसे बहुत सारे मोड़ आएंगे जब कई बार निराशा भी सामने होगी, लेकिन आपको एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अपने आप को बनाना होगा, पेशेंस डेवलप करना होगा, राइट, हर सिचुएशन को समझना होगा, और लॉन्ग टर्म विजन के साथ में काम करने की जरूरत होगी। और इस दौरान भी कंडीशन एक है, शर्त एक है कि आपको सेल्फ मोटिवेटिंग पर्सन बने रहना होगा, राइट, टू बिकम अ लीडर। राइट, ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप जरा जरा सी बात पर गिर जाओ, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाओ, जरा जरा सी बात पर आप असहज हो जाओ, एंड देन यू नीड अ मोटिवेटर टू मोटिवेट यू। कम ऑन, राइट, कोई बात नहीं, हम हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। नो, विद दिस प्रोसेस यू कैन नॉट क्रिएट अ बिग नेटवर्क एवर। तो आपको खुद के अंदर एक स्ट्रेंथ, एक स्टैमिना, एक क्लियरिटी
पैदा करनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि ये बड़ा इनकम, बड़ी बिजनेस, बड़ी चेक्स, बड़ी लाइफस्टाइल जिन लोगों की आप देख रहे हो, उन सब में, और बहुत सारे ऐसे लोग जो स्ट्रगल में हैं, उन सब में एक अंतर आप देखते हो कि जो भी बड़े चेक पर पहुंचे हैं, उनके अंदर, जैसे मैंने कहा, क्लैरिटी, उनके अंदर पेशेंस, उनके अंदर हार्डवर्क, और सेल्फ मोटिवेट करने की कला, एक आर्ट उन्होंने डेवलप करी होती है। राइट। मैं कहीं दूर नहीं जाना चाहता, मैं सुरेश भाई का उदाहरण दूंगा, मेरे बड़े भाई की तरह ही हैं। राइट। जब हम वेस्टीज में आए थे, तो हमें आपकी स्टोरीज जब हम सुनते थे, राइट, कि किस तरीके से एक टाइम आया था जब नेटवर्क मार्केटिंग कर करके थक गए थे और एक बिलीव हिल गया था। बट फिर एज ए जूडो कोच उनको ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम मिला। सुरेश भाई मुझे बताइएगा करेक्ट अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल राइट। 100%। या मुझे अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा कि आपकी स्टोरी मैंने कितनी यार बार सुनी और सुनाई होगी। राइट। कि कैसे एज ए जूडो कोच उन्होंने ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम के साथ, नोनी के साथ शुरू किया, उसके बाद फायदा मिला, फिर उसके ऊपर कंज्यूमर नेटवर्क बनाया, और जब कंज्यूमर्स नेटवर्क को फायदा मिल रहा था, टर्नओवर बढ़ रहा था और चेक आई, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ा, और फिर उन्होंने अपने पुराने एक्सपीरियंस को वापस सेल्फ को मोटिवेट करके और इस बिजनेस में कंसिस्टेंटली काम करना शुरू किया। उस दौर में भी बहुत सारे अप एंड डाउन आए होंगे, बट वो टिके रहे। टिके रहे तो ज्योति एंड विकी जैसे नेटवर्क में बने, टिके रहे तो और तमाम और सक्सेसफुल नेटवर्क बने, और आज उनकी बड़ी सक्सेस, जैसे हम जानते हैं, एज ए DUCD, राइट, इस लेवल पर वो पहुंचे, सक्सेस पाई। तीसरे महीने जॉब छोड़कर एज ए फुल टाइम अडॉप्ट किया था, क्योंकि मानसिक स्थिति में हम अगले कई साल तक रह लेते हैं, लेकिन इसी स्थिति में बने रहने के कारण सालों बीतने के बाद भी हम उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाते, और अपने आप को राइट एवेल्युएट, राइट एनालिसिस हम नहीं कर पाते, राइट अप्रोच पर हम नहीं पहुंच पाते। तो मेरा आपको एक सजेशन है, जो मैं अपने नेटवर्क को भी सजेस्ट करता हूं हमेशा, कि जब भी एंट्री कीजिए, तो नॉर्मली, चूंकि हम लोग प्रोफेशनली नेटवर्कर नहीं है, हम नेटवर्किंग इंडस्ट्री से नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आप में से ऐसे लोग हैं जिनके लिए वेस्टीज पहली बड़ी कंपनी है या पहली उम्मीद से भरी कंपनी है। राइट। तो अपने लिए जो गोल बनाइए, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का, उस गोल को साथ में एक डायरी पर बीच में लाइन बना के रखिए कि अगर मैं मुझे ये 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ट्रेडिशनल बिजनेस से कमाने होंगे, 5 लाख रुपए अगर मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस से कमाने होंगे, तो मुझे वहां क्या इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो मुझे वहां पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पर लेनी होगी, मुझे कितने घंटे रोज का वहां काम करना पड़ेगा, वहां पर मेरी हेल्प कोई दूसरा बंदा आगे करेगा या वहां मुझे अपने बिजनेस की हेल्प खुद करनी होगी। राइट। वहां पर सभी अप एंड डाउन की जिम्मेदारी मुझे खुद लेनी होगी। जब इस माइंडसेट को आप देखेंगे और फिर आप इस चीज को बिल्ड करना शुरू करेंगे, तो आप अपने आप को ज्यादा सहज स्थिति में पाएंगे। नंबर एक, आपकी ओवर एक्सपेक्टेशंस आपसे दूर हो जाएंगी। राइट। और आप एक रियल ग्राउंड पर आकर बिजनेस की तरह इस बिजनेस को समझना शुरू करेंगे और करना शुरू करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे थोड़ा समय लगा, 2-3 महीने, इस फैक्ट को समझने में। आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2000, मैं सन 2000 की बात कर रहा हूँ आपसे। और उसके बाद फिर मैंने जॉब को रिजाइन किया, हालांकि बड़ा विरोध हुआ था गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने का, बट स्टिल आई वाज क्लियर, बिकॉज मुझे कॉन्सेप्ट की बारीकियां समझ में आ गई थी। मुझे इतना समझ में आ गया था कि अब आप अपना काम करो, आपको रोज ग्राहक बनाने हैं, और आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं जो अपने जीवन के अंदर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग ढूंढिए, ऐसे लोगों को ढूंढ कर फिर उनको आपको डेवलप करना है, उनको ट्रेन करना है, उनको एजुकेट करना है। जिस दिन वो एजुकेट होकर इंडिपेंडेंट होंगे, वो आपके लिए एक पैरेलल हैंड की तरह काम करेंगे, और आप एक और एक 11 होकर आपको रिजाया। 25 की एज में जब मेरी बेटी होने वाली थी, तो उससे पहले ही मैंने उसका गोल बनाया, जबकि मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया था, तो एट दैट टाइम आई वाज हैविंग जस्ट बाइसिकल। तो मैं साइकिल से काम करता था, शुरुआत में जॉब से आता था, फिर साइकिल से काम करता था रात को, शाम को या मॉर्निंग में, और यहीं से फिर गाड़ी परचेज करी, बाइक परचेज हुई, फॉरेन ट्रिप शुरू हुई, और मेरी टीम से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए। बट 8 साल के बाद फिर मैंने वहां से स्विच किया, और एक करियर, चूंकि मैं तो फुल टाइम करियर के रूप में कर रहा था, तो मुझे एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहां पर व्यापार की तरह टर्नओवर के साथ आपकी इनकम भी बढ़ रही हो। तो मैंने 3 बात बोली हैं इसमें, आई होप सो कि आप इसको पकड़ पाएंगे। किसी भी व्यापार में इनकम बढ़ने का एक आधार होता है कि टर्नओवर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जहां मैं था, वहां पर ये स्ट्रगल का एक कारण था बहुत ज्यादा, कि टर्नओवर बढ़ रहा था बट इनकम नहीं बढ़ रही थी। तो मुझे वो व्यापार का प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां पर मेरी मेहनत से मैं टर्नओवर को बढ़ाऊं और टर्नओवर मेरी इनकम को बढ़ाए। तो वो तलाश मेरी खत्म हुई वेस्टीज के प्लान को देखकर, जब बाली सर से मेरी मुलाकात हुई 7 फरवरी 2008 को। राइट। और जब प्लान डिस्कस हुआ ऑन टेबल, राइट, 3 साढ़े 3 घंटे का डिस्कशन हुआ मेरा और सिद्धार्थ जी,
मैं और वो दोनों ही लोग गए थे बालेसर के पास फर्स्ट टाइम मिलने के लिए, और उसी दिन पूरा प्लान डिस्कस हुआ। और 3 घंटे के बाद में ये साइड डिसाइडेड कि अब ये वो जगह है जहाँ पर मैं टीम बनाऊंगा, टीम को ट्रेन करना ये मेरी जिम्मेदारी है, कंपनी की नहीं। टर्नओवर बढ़ाना ये मेरी जिम्मेदारी है, कंपनी की नहीं। बट हाँ, कंपनी बढ़ते हुए टर्नओवर पर इनकम भी बढ़ाकर जरूर देगा, ये प्लान रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये प्लान में पड़ा हुआ है। तो ये क्लियर करने के बाद आई डिसाइडेड टू रिजाइन माय ओल्ड कंपनी, एंड 29 फरवरी को मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया। लेकिन आपको मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपको लग रहा है कि इतना एक्सपीरियंस के बाद, इतने बड़े नेटवर्क बनाने के बाद, पुरानी कंपनी में इतनी सक्सेस होने के बाद में, विवेक सर का तो बहुत तेज हो गया होगा। बट मेरी स्टोरी ऐसी नहीं है, राइट। मैंने फर्स्ट मंथ ब्रोंज किया, अगले महीने गोल्ड, सिल्वर गोल्ड स्टार डायमंड, फट फट होकर चला गया। एंड मेरा टारगेट था कि 8 महीने में मुझे यूसीडी क्रैक करना है, बिकॉज उस समय का हाईएस्ट लेवल कंपनी में यूसीडी था, तब डीयूसीडी नहीं हुआ करता था। बट डायमंड होने के बाद में सिचुएशन चेंज हो गई, राइट। मेरी कुछ टीमें चली गई छोड़कर, उन्होंने अपनी कंपनी बना ली, कुछ लोग उसमें डिस्टर्ब हो गए, एंड तमाम अप एंड डाउन शुरू हो गया। और ये सिलसिला मेरे कंट्रोल में नहीं हो पाया, और ये चला लगभग 3 साढ़े 3 साल, यानी कि 2012 लग गया मुझे 8 महीने शुरू किया, हाफ ईयर टू क्रॉस 1 लाख रुपीज इनकम एट दैट टाइम। तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, बिकॉज मेरा टारगेट था कि मुझे 5-6 महीने में वो क्रैक कर देना है। तो यहाँ पर मुझे दूसरी लर्निंग मैं आपको बोलूंगा कि कई बार ऐसा भी होगा जीवन में, जब आपका जो पार्ट है वो आप सही से कर रहे होगे। 99% केसेस में तो लोग अपना पार्ट निभाते ही नहीं है, राइट। वो अटक जाते हैं कहीं ना कहीं, मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंस में अटक जाते हैं, अपनी तैयारियों में अटक जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस हाई करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी कम लेते हैं, ड्रीम के नाम पर तो हाँ करते हैं, चिल्लाते जोर से हैं, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि अपलाइन बस किसी तरह से कर दे, नेटवर्क अपने आप बन जाए और हमारे पास काम हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं। तो 99% लोग तो इस कारण से ही फेल होते हैं। 1% वो भी होते हैं जब आप ये सब काम कर रहे होते हो, प्रॉपरली कर रहे होते हो, बट फिर भी समय आपका साथ नहीं देता। तो at that time what you need to what you need to do, you need to keep patience, right। वहां पर एक विश्वास आपके लिए बहुत मदद करता है, जिस विश्वास ने मुझे वेस्टिज के साथ बांधे रखा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन 3 सालों में मैं इस फेज से भी गुजरा था कि जब मेरे पास में घर के खर्चे के लायक भी पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आ पा रहे थे। वो एक लंबा फेज रहा, लगभग 2 साल का फेज ऐसा रहा था मेरे वेस्टिज के जर्नी का, जब मेरी बच्ची की फीस टाइम पर नहीं जा पा रही थी, मेरा रेंट टाइम पर नहीं जा पा रहा था, और जो मेरी गाड़ी थी जो मैंने उस कंपनी में ली थी, उस गाड़ी की किस्त, लास्ट की 5 या 6 किस्त भी बाउंस हो गई थी, और मेरी गाड़ी के टायर को बदलवाने का भी स्थिति मेरे पास नहीं थी। और ये पीरियड मेरा रहा लगभग 2 सवा 2 साल 2.5 साल के आसपास का। बट ऐसे टाइम पर भी मुझे कभी सिद्धार्थ जी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ही नेवर कॉल्ड मी अप एंड ट्राई टू मोटिवेट, कोई बात नहीं विवेक, कम ऑन चैंपियन, सब कुछ होगा, बढ़िया होगा, ऐसा कभी नौबत नहीं आई। बिकॉज आई न्यू कि बड़ी सक्सेस केवल उनको मिलती है जो खुद को मोटिवेट रखना जानते हैं। अगर आपके पास क्लैरिटी है कि आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं, अगर आपके पास क्लैरिटी ऑफ प्लान है कि आप जिस प्लान पे काम कर रहे हैं, जिस दिन टर्नओवर आपने करना शुरू किया, जिस दिन आप टर्नओवर करने के लायक बने, उस दिन आपकी सक्सेस का एक मीटर अलग हो जाएगा, उसकी हाइट अलग चली जाएगी। तो अगर ये क्लैरिटी आपके पास में है, और आप जो कर रहे हैं, आपको लग रहा है जो करना चाहिए वो भी आप कर रहे हैं, बट स्टिल थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, तो फिर मैं बोलूंगा टाइम बहुत बड़ी चीज होती है, राइट। तो ऐसे टाइम पर खुद को बहुत कूल एंड काम रखते हुए ऐसी गलतियां हम ना करें जो हमारे द्वारा की जाने के कारण से फ्यूचर में हमको प्रॉब्लम झेलनी पड़े। तो कहते हैं ना, जब आंधी आती है तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि उस टाइम पर हम अकड़े ना, हम झगड़े ना, बल्कि हम पेड़ की तरह खड़े होने की जगह एक मुलायम घास की तरह बन जाएं, फ्लैक्सिबल हो जाएं, और उस आंधी में वो घास झुक जाती है और आंधी ऊपर से निकल जाती है। मेरा मैसेज पहुंचा आप तक शायद, राइट। ऐसे टाइम पर जो अखड़े हुए लोग होते हैं, जो जो झगड़ने वाले लोग होते हैं, जो ब्लेम करने वाले लोग होते हैं, वो उखड़ जाते हैं, आंधी आके उखड़ देती है उनको एक झटके में। तो एट दैट टाइम यू नीड टू बी फ्लैक्सिबल, राइट। आपको बहुत स्मार्टली, ठीक है बुरा वक्त है चला जाएगा, मुझे अपने आप को स्टडी रखना है। ऐसे टाइम पर आपको गलत डिसीजन नहीं लेने हैं, फ्रस्ट्रेशन का व्यवहार नहीं करना है, डाउनलाइन के साथ अपलाइन के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करने हैं, ब्लेम गेम नहीं खेलना है किसी के साथ में, बल्कि खराब वक्त है उसको बहुत कूल और कामली निकाल देना है। तो वो निकलता है, मेरा भी वक्त निकला, 2012 आया। सो व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट 1 लाख रुपीज प्लस चेक इन द मंथ ऑफ जनवरी 2012।
जनवरी 2012 विवेक सक्सेना को लगा अपने 1 लाख क्रॉस करने में। जनवरी 2013 जब आया तो ये चेक 2.5 लाख का जा चुका था। जनवरी 2014 जब आया तो ये इनकम 3.5 लाख रुपए महीना को क्रॉस कर चुकी थी। जनवरी 15 में ये इनकम 5.5 लाख रुपए महीना क्रॉस कर गई थी। 16 में ये इनकम 7.5 लाख चली गई। 17 में ये इनकम 8.5-9 लाख चली गई। और फाइनली कोविड जब आया, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, तो ये इनकम 41 लाख रुपए के तकरीबन मंथली बेसिस पर क्रॉस कर गई थी। राइट। तो अब इसमें से बहुत सारी लर्निंग्स आपके लिए बन सकती हैं। मैं बोलूं, अगर उस टफ टाइम में जब वो फीस भी नहीं जा पा रही है, तो मेरे पास बड़ा जेन्यून कारण था वेस्ट चीज को क्विट कर देने का, छोड़ देने का, किसी और काम में इंडल्ज कर देने का। मेरे पास बहुत सटीक, बड़ा जेन्यून, बड़ा ऑथेंटिक रीजन था। गाड़ी की किस्त टूट चुकी, 6 किस्त, लगभग 36,000 रुपए की। और जब मैंने 2013 में मेरे लिए पहली गाड़ी परचेज करी वेस्टीज से, तो मुझे उस 36,000 के बदले में तकरीबन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा, या शायद 3 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ा, ताकि मेरा सिविल खराब ना हो। तो आई हैड पेड मोर देन 3 लाख रुपीज 36,000 के बदले में। तो एक टाइम था जो 36,000 रुपये नहीं थे, और जब एक टाइम आया कि 3.5 लाख देने में भी, 3 लाख देने में भी आपको दिक्कत नहीं आई, एंड यू मेंटेन योर सिविल। राइट। तो आई परचेज माई फर्स्ट कार थ्रू वेस्टीज इनकम, दैट इज वेंटो। 2013 में, 2014 जस्ट 11 मंथ में आई परचेज माई मर्सिडीज, एंड देन हेक्सा, देन टाइगन। तो अभी 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं ऑलरेडी, जो वेस्टीज की पावर है, जो मेंटेन होती हैं। एक अलग ही लेवल है। और आज इससे बड़ी खुशी मिलती है कि इस बिजनेस के अंदर ऐसे मेरे नेटवर्क में कितनी स्टोरीज हैं, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है। आई थिंक सो कोविड के पीरियड में हमने एक बार चेक करवाया था, तो देयर वाज मोर देन 400 पीपल जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से लेकर और महीने का 18 लाख रुपए तक जो थे मेरे नेटवर्क में। बहुत सारे लोग टू